सो आज के सेशन के अंदर मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ करता हूँ इन 4 नोड्स के ऊपर उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो आज फाइनल टॉपिक है, जो भी हम टूल्स फाइनलाइज करने वाले हैं दैट इज़ अ फाइनल स्टेज फॉर ऑल दिस नोड्स। हम एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे, हम बैलेंस एडजस्ट करने के लिए कौन से टूल को यूज़ करेंगे, या मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर कौन से टूल्स को यूज़ करता हूँ ओवरऑल इमेज के एक्सपोजर, बैलेंस, सैचुरेशन एंड नॉइस रिडक्शन को एडजस्ट करने के लिए या नॉइस रिडक्शन करने के लिए। तो ये चारों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड, क्योंकि हम स्टार्टिंग जो करते हैं अपने वर्क फ्लो की दैट इज फ्रॉम द एक्सपोजर नोड। दैट्स वाई वी गिव नोड नंबर 1 जब हमने नोड ट्री को बनाया था। सो स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपोजर को एडजस्ट करने के देर आर लॉट ऑफ वेज, करेक्ट, बट कौन सा ऑप्शन मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में चूज करता हूं और क्यों उसको मैं यूज करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। सो देर आर टोटल 3 कंट्रोल्स टू एडजस्ट द एक्सपोजर इन रिजॉल्व। वन इन द कैमरा रॉ टैब, जो आपको एक्सपोजर एडजस्ट देखने को मिलता है। सेकेंड इन द प्राइमरीज ऑफसेट, थर्ड इन HDR इन तीनों के थ्रू आप एक्सपोजर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ करता हूँ आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आज आपको साथ में क्लियर करूंगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द कैमरा रॉ टैब। सो राइट नाउ इट्स डी कोड यूजिंग प्रोजेक्ट, और अगर मुझे एक्सपोजर स्लाइडर को एडजस्ट करना है सो आई कैन गो हियर एंड क्लिक ऑन क्लिप। So which means I can adjust the exposure based on the clip by clip basis के ऊपर मैं exposure को adjust कर सकता हूँ। एंड ये exposure control यहाँ पे है, it give you same camera like exposure. For example on set cinematographer one stop of exposure increase कर रहे हैं एंड resolve के अंदर मैं one stop of exposure increase कर रहा हूँ using camera raw tab. Me and cinematographer I both get same results. हम दोनों सेम रिजल्ट्स को अचीव करेंगे बिकॉज इट ऑल्सो वर्क इन स्टॉप्स। ये आपकी कैमरा का ही डेटा है। सो इफ आई टाइप इट -1 आई कैन डिक्रीज द एक्सपोजर बाय 1 स्टॉप एंड ये सेम रिजल्ट सिनेमेटोग्राफर को मिलेगा जब वो कैमरा के अंदर 1 स्टॉप ऑफ एक्सपोजर को डिक्रीज करेंगे। बट इसमें एक लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन की अगर बात करते हैं, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये रॉ क्लिप्स के ऊपर ही वर्क करता है, नॉन रॉ क्लिप्स के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। और मेरी टाइमलाइन के अंदर रॉ क्लिप्स भी हैं, लॉक क्लिप्स भी हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स की क्लिप है। तो हर क्लिप के अकॉर्डिंगली मैं अपने टूल्स को चेंज तो नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मेरे पास ऑलरेडी टाइमलाइन के अंदर रॉ क्लिप्स है, देन आई कैन कंप्लीटली यूज दैट। बट अगर मल्टीपल टाइप ऑफ उसमें इमेजेस हैं तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। दैट इज अ मेजर इशू, क्योंकि मुझे हर क्लिप पे अकॉर्डिंग टू इट्स रॉ और नॉन रॉ मुझे अपने टूल्स को चेंज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। विच मीन्स मुझे फर्स्ट क्लिप पे सपोज दिस इज रॉ, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द कैमरा रॉ टैब। नेक्स्ट इज सिंपल सिस्टम या नॉन रॉ क्लिप है, उसमें मैं HDR या अदर टेक्निक्स का यूज़ कर रहा हूँ विच आई डोंट वांट। दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो एक्सपोजर एडजस्ट करता हूँ वो मैं इससे नहीं करता हूँ। एक्सपोजर एडजस्ट का मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज ये लिमिटेशन क्रिएट करता है। नॉन रॉ क्लिप्स के ऊपर हम इसको वर्क नहीं कर सकते, बट इसकी एक्यूरेसी कैमरा के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। जैसे कैमरा के अंदर हम रिजल्ट को अचीव करते हैं, आई गेट सेम रिजल्ट थ्रू द एक्सपोजर एडजस्ट। तो हमें सिमिलर टूल्स को फाइंड करना है जो हमें सिमिलर रिजल्ट दे इन द स्टॉप्स। सो हमने स्टिल को ले लिया सो दैट हम बाकी टूल्स को यूज करके कंपैरिजन कर पाए। आई डबल क्लिक एंड रीसेट द वैल्यू। लेट्स कम टू द ऑफसेट व्हील। ऑफसेट affect the overall image, which means it increase the overall exposure of the image. अब इसको मैच करते हैं, इमेज वाइप के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन स्टार्ट मैचिंग द थिंग। सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, लेट्स जूम इन एंड ट्राई टू मैच, एंड वंस इट्स मैच डिक्रीज डाउन। ये जैसी लाइन हमारी कंप्लीट होगी विच मीन्स हम रेफरेंस के साथ मैच कर चुके हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट।
अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सपोजर वन स्टॉप जो आपने डिक्रीज किया है थ्रू द कैमरा रॉट आपने वो सेम थ्रू द ऑफसेट अचीव कर लिया। कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर वे से। इफ यू सी दिस इज अ रिजल्ट I achieve from offset. This is a result which I achieve from camera raw tab. दोनों में अगर आप नोटिस करेंगे there is a difference in blacks. I don't get actual same response जैसे हमें कैमरा रॉ टैप दे रहा था। मुझे वो सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इन द ब्लैक्स जैसे मुझे कैमरा रॉ टैब ने दिया था, बिकॉज मुझे एट द एंड ऑफ द डे कंपैरिजन तो उसी के साथ करना है ना, बिकॉज इट्स एक्चुअली जिसको मैं करेक्ट मान सकता हूँ, इट्स अ करेक्ट एक्सपोजर एडजस्टमेंट जो मैंने कैमरा रॉ टैप से की है, तो मैं इसको फाइनलाइज मान रहा हूँ, इसको मैच कंपेयर कर रहा हूँ। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको कैमरा रॉ टैप के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू माई कैमरा। एंड अगर हम ऑफसेट का यूज कर रहे हैं तो यू विल नोटिस कि जो शैडोज के अंदर रिस्पॉन्स है वो मैच नहीं हो रहा विद द कैमरा रॉ टैप, जो कैमरा रॉ टैप से मैंने एडजस्टमेंट की है। दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर ऑफसेट का यूज नहीं करता हूँ। मैं एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए फिर अनदर टेक्निक्स का यूज करता हूँ। सो नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। आई रीसेट इट। मूविंग टू HDR व्हील, HDR ऑफसेट। व्हेन यू सेट अप दिस टूल करेक्टली, आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर इफ आई प्रेस शिफ्ट 9 कलर मैनेजमेंट के चलते अंदर चलते हैं। इफ यू करेक्ट द सेटिंग्स, टाइमलाइन सेटिंग्स आप करेक्ट करते हो, जो भी आपका वर्किंग कलर स्पेस है वो डिफाइन करते हो, देन आपका कलर स्पेस, जितने भी कलर स्पेस अवेयर टूल्स हैं उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप कौन से कलर स्पेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, एंड ये भी टूल्स प्रॉपरली स्टॉप्स के अंदर वर्क करते हैं। अब मैंने -1 स्टॉप को डिक्रीज किया है थ्रू द कैमरा रॉ टैप, और उसका मैंने स्टिल लिया था, यू विल सी इट। और अगर -1 मैं यहां पे टाइप करता हूं, यू विल सी नो डिफरेंस एट ऑल। तो कैमरा रॉ टैब और HDR व्हील दोनों ही स्टॉप्स के अंदर वर्क करते हैं। बेनिफिट ये है HDR टैब का कि आप रॉ एंड नॉन रॉ क्लिप्स दोनों पे यूज कर सकते हैं। यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रॉ के अंदर यूज कर सकते हैं, नॉन रॉ क्लिप्स के अंदर कैमरा रॉ टैब फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक्टिव ही नहीं होगा। यू कैन सी द टैब इज ऑफ बिकॉज इट्स नॉन रॉ क्लिप। सो दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर इस टूल का यूज करता हूं बिकॉज इट वर्क इन स्टॉप्स। अब एक्चुअली में एक प्रॉब्लम और आती है जब मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर वर्क करता हूँ एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए HDR व्हील का यूज करता हूँ। मेनली हमारा वर्क होता है विद द प्राइमरीज। अगर आपके पास पैनल है तो इट्स गुड कि आप स्विच करना चाहें इजीली स्विच कर सकते हैं, बट इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं प्राइमरी से सिर्फ एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए बार बार HDR व्हील का यूज कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लिप पे जा रहा हूँ एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए, आई बैक टू द प्राइमरीज एंड देन फिर अगेन एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए मैं ग्लोबल व्हील का यूज कर रहा हूँ, HDR टैब के अंदर आ रहा हूँ। तो मुझे ये स्विच जो करना होता है ना, दैट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो मुझे और टेक्निक की ज़रूरत है। दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर एक और टेक्निक का यूज़ करता हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, विच इज़ कॉल्ड लीनियर गेन। अब लीनियर गेन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लाइट रियल वर्ल्ड में वर्क करती है, लीनियर सिस्टम भी उसी वे से वर्क करता है। इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम 200 टू 400 वॉट्स तो आपको वो डबल दिखाई देगी। कैमरा भी सिमिलर मॉडल के ऊपर बिल्ड है, विच मीन्स कैमरा के अंदर आप वन स्टॉप ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हो, आने वाली लाइट को ये डबल कर देता है, डिक्रीज करते हो तो हाफ कर देता है। आपका कैमरा जो जब आप लीनियर सिस्टम का यूज करते हैं तो आपका कैमरा एक्सट्रीम ब्राइटनेस और एक्सट्रीम डार्कनेस के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो ब्राइट एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, डार्क एरियाज बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाते हैं। सो इवन आपका कैमरा जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो लीनियर के अंदर लीनियर सिस्टम का यूज कर रहा है, बट जितना भी वो स्टोर करता है, जो इनकोड करता है, वो लॉगरिदमिक के अंदर करता है। दैट्स व्हाई वी गेट द फाइल्स इन द लॉग, उसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक के में बेसिकली क्या होता है, जो भी रेंज थ्रू द लीनियर रिस्पॉन्स आपका कैमरा कैप्चर करता है
वो सेम आपको कंप्रेस करके दे देता है, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं इन द शैडोज एंड हाईलाइट्स एरिया. सो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं लीनियर सिस्टम का, विच मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर, वो लाइट के अमाउंट को डबल कर देता है. लीनियर सिस्टम भी सिमिलर मॉडल के ऊपर बिल्ड है, रियल वर्ल्ड की सिनेरियोज के साथ वर्क करता है. सो मुझे फॉर दिस पर्टिकुलर नोड मैं इसकी गामा को चेंज करता हूं. आई कैन क्लिक ऑन हियर एंड सेट टू लीनियर. अब ये सेम बिहेव करेगा जैसे हमारा कैमरा मॉडल वर्क करता है इन द लीनियर सिस्टम. ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन यू. अब मैंने वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर को डिक्रीज किया है थ्रू द कैमरा रॉ टैप. अब जब हम वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आने वाली लाइट को कैमरा के अंदर डबल कर रहे हैं. करेक्ट. वन का अगर वन का बेसिकली डबल करे तो कितना हुआ बताइए. टू. टू टू. होगा ना. करेक्ट. सो अगर हम कैमरा के अंदर वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वन का हाफ कितना हुआ. 0.5. 0.5. करेक्ट. बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं, मैं बहुत टेक्निकल चीजों पे नहीं जा रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. अब गेन व्हील आपका वर्क करेगा इन द लीनियर सिस्टम. अगर आप गामा को शिफ्ट कर देते हैं लीनियर, बिकॉज गेन वर्क इन अ मल्टीप्लायर सिस्टम. इफ यू मल्टीप्लाई द वैल्यू, एक्चुअली आप इस रेशो को डबल कर देते हैं. जो रेशो आपने एच के थ्रू के डायल की थी उसको आप रेशो को डबल कर देते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर डिक्रीज किया है, उसका हाफ कितना हुआ 0.5 ना, आपने सबने बोला. करेक्ट. अगर गेन व्हील के अंदर मैं यहां पे टाइप करता हूं YRGB के अंदर 0.5 हियर, 0.5 हियर, 0.5 here and 0.5 here. Is there any difference? क्या डिफरेंस है इनके अंदर, दोनों के अंदर? नो. नो सर. विच मीन्स रिस्पॉन्स मैच हो गया. एक एग्जाम्पल और समझते हैं. चलिए, अब एक्सपोजर को ना मैं इंक्रीज करता हूं बाय वन स्टॉप. आई गो हियर, लेट्स इंक्रीज द एक्सपोजर बाय वन स्टॉप फ्रॉम द HDR व्हील एंड ग्रैब अ स्टिल. अब रीसेट करते हैं इसको, लीनियर सिस्टम का यूज करते हैं. राइट साइड हमारा HDR का रिस्पॉन्स है और लेफ्ट साइड इज सिंपल, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया. आई सेट माई गामा टू लीनियर. अब मैं गेन व्हील का यूज कर रहा हूं. जब मैं उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा इन द गेन, आई गेट सेम रिजल्ट, क्योंकि लीनियर सिस्टम सेम वे से वर्क करता है. इफ आई इंक्रीज अ वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर, लीनियर के अंदर मुझे वो डबल करना पड़ता है, वो वैल्यू को डबल करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम यूज गेन सिस्टम, गेन व्हील. सो वन का डबल क्या है, 2. If I type 2, 2, 2, 2, notice on the waveform, ये पहले था exactly. Now when I type 2, 2, 2, 2 in every single setting YRGB, response match हो गया. You can see in the curve, ये HDR की curve थी. You can see, जैसे मैं image swipe कर रहा हूँ you will see, but अभी हमारी ये वो मैच नहीं हो रही. जैसे ही मैंने एक्सपोजर नोड को एक्टिव किया, इट्स मैचिंग, तो रिस्पॉन्स मैच हो गया. अगर मुझे ये टू स्टॉप्स को इंक्रीज करना हो तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्या होगी, 4. 4 होगी. अगर मुझे 3 स्टॉप्स करना हो तो 6. नो, इट्स 8. सो आप क्या करेंगे, 2, इट्स जब आप लाइट को इंक्रीज करते हैं, वन स्टॉप ऑफ इंक्रीज करते हैं तो लाइट डबल हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल आपको 3 या 2 स्टॉप या 3 स्टॉप्स इंक्रीज करने हैं, तो 3 में आप क्या करेंगे, 2 डबल लाइट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये फॉर्मूला होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली 8, नॉट 6. क्लियर हुआ? यस.
सो ये हो गया 3 स्टॉप्स। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 कर दूंगा, सो दैट्स 8 स्टॉप्स। और 4 से भी करके देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सो HDR व्हील के अंदर आई टाइप 2, grab a still, image wipe, reset it. If I go here, right click, gamma set to linear. Now if I type 4 4 4 4, responses matching. अब ऐसे ही अगर मैं 2 स्टॉप्स को डिक्रीज कर रहा हूं तो बेसिकली कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, बताइए, एनी गेसेस? बताइए, किसी ये को आइडिया? माइनस में जाएगा गेन शायद। अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूं थ्रू द HDR व्हील, इसको ग्राफ स्टिल को सेव करते हैं, then I can completely reset it. Now set my gamma to linear again. Image wipe करते हैं। अरे भाई गलती हो गई। 1.4 के आसपास। कितना? 1.4 के आसपास। मैं अभी बताता हूँ आपको। If I type -2, grab a still. Now completely reset. Set the gamma to linear. अब मैच करते हैं। माइनस कितना? -4 -4। नो, जब हम एक्सपोजर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आने वाली लाइट को कैमरा के अंदर डबल कर रहे हैं ना। जब डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाफ हो रही है ना लाइट। तो 1 का हाफ कितना हुआ? 0.5। 1 का हाफ यही है ना। हाँ। और मुझे 2 स्टॉप्स डिक्रीज करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 अगेन, इट्स 2 स्टॉप्स, इट्स 0.25। सो इफ आई टाइप माय वैल्यूज टू 0.25, copy 0.25 here, 0.25 here, 0.25 here, मैच हो गया? रिस्पॉन्स हो गया मैच? जी सिंपल sir. फॉर्मूला इज व्हेन वी इंक्रीज द स्टॉप्स, जितने स्टॉप्स हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल 5 स्टॉप्स, 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम्स आपकी एक्सपोजर आपने इंक्रीज करने, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स 32। फॉर एग्जांपल आपको डिक्रीज करने, सो 0.5, सपोज आपको 3 स्टॉप्स करने, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इट्स 0.125। तो जब डिक्रीज करने होते हैं 0.5 के साथ जितने स्टॉप्स हैं उनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन वी इंक्रीज 2 के साथ जितने स्टॉप्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू जो गेन व्हील के अंदर आपको डालनी। एंड यू कैन सी द रिस्पॉन्स इज मैचिंग। तो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट, एंड दैट इज सिंपल, आई सेट माई गामा टू लीनियर एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ गेन का। और मुझे बार बार गेन वर्सेस HDR व्हील, गेन वर्सेस HDR व्हील की अंदर स्विच नहीं करना होता। ये गेम बार बार प्ले करनी नहीं होती जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। सो आई कैन स्टे इन वन सिंगल tab primaries and I can use my simple gain wheel and I can drop down basically my exposure and it work same like your offset and you will see the response is matching. So I completely reset it and मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप नोटरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो बार बार ये सेटिंग्स आपको ना करनी पड़े। ऑलवेज आप इसके अंदर सेट करके उसको फिर ग्रैब स्टिल करो सो दैट जैसे हमने नोटरी यहाँ पे सेव की हुई है, ये जब आप EFI लुक डेवलपमेंट टूल किट को बाय करेंगे ये इनबिल्ट वहाँ पे मिलती है, बट यू कैन ऑल्सो सेव इट। आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करके रखिए। जो जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आपके सेट होने चाहिए, विच मीन्स आपका गामा राइट क्लिक करके लीनियर पे सेट होना चाहिए एंड देन यू कैन ग्रैब अ स्टिल। और बाकी जो फंक्शन बता रहा हूँ वो भी सेटल होने चाहिए, देन यू कैन ग्रैब अ स्टिल, विच मीन्स कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू करो आप अपना नोटरी स्ट्रक्चर अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोजर व्हील लीनियर सिस्टम पे सेट हो और इफ यू आर यूजिंग द गेन व्हील वो आपको सेम रिस्पॉन्स दे जैसे कैमरा रॉ टैब एंड HDR व्हील दे रहा है।
होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े? सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें सिर्फ फिर गेन व्हील ही लीनियर मोड में ये करता क्या, वर्क करता क्या? एब्सोल्युटली, ये गेन व्हील क्योंकि मल्टीप्लाई करता है इन द लीनियर सिस्टम, क्योंकि हम डबल करना चाहते हैं, तो गेन मल्टीप्लायर का काम करता है। जब हम पिक्सल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द एक्चुअल रिजल्ट जो कैमरा चेंज करके दे रहा है, बिकॉज गेन इज द मल्टीप्लायर। बाकी मॉडल सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी मॉडल मिड टोन्स पे वर्क करते हैं। गेन इज, अगर गेन का आप मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, इट्स मल्टीप्लाई द वैल्यूज। तो लीनियर सिस्टम के अंदर जब आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट सेम कैमरा लाइक एक्सपोजर, क्योंकि जब आप कैमरा के अंदर वन स्टॉप ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं द अमाउंट इज डबल। लीनियर सिस्टम के अंदर व्हेन यू यूज द गेन एंड मल्टीप्लाई द वैल्यू यू गेट सेम कैमरा लाइक एक्सपोजर। सो दैट इज अ बेसिकली मैथ्स। ओके। इफ यू और डोंट नो इफ यू डोंट नो द मैथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आप सिंपल वे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ यू सेट द, अगर आपको एक्सपोजर को डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है 2 स्टॉप्स, तो फॉर एग्जांपल आने वाली लाइट को आप डबल कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितने स्टॉप्स आप करना चाहते हो उतनी बार इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और डिक्रीज जब करना होता है 0.5 से आप जितनी बार स्टॉप्स को डिक्रीज करना है उतनी बार ये वैल्यू को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 टाइम्स करना है, इस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इट्स 0.25, हाफ हो गया, उसका हाफ का भी हाफ हो गया। सो दैट इज बेसिकली द मैथ्स, सिंपल मैथ्स, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है करण, ओंकार, निशांत, उत्कर्ष, युगल? यस सर, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव। ओंकार आपको क्लियर है ना? कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हो, ऐसा ना हो कि नहीं। और फिर सर ये लिफ्ट गामा और ऑफसेट ये क्या वर्क करते सर लीनियर मोड में? check this. I'm not using in the linear system because it break the image immediately. So linear गेम के अंदर मैं कभी भी किसी और टूल को टच नहीं करता हूँ विदाउट द गेम, इट ब्रेक योर इमेज। अनदर सिस्टम जो मैं अपने बैलेंस नोड के लिए यूज करता हूँ वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बैलेंस के अंदर भी मैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करता हूँ रेदर देन यूजिंग द ऑफसेट, एंड देयर इज आल्सो अ रीजन फॉर यूजिंग। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे भी। आपके कलर टेम्परेचर को, कलर बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए आपको एक मेनली टूल मिलता है टेम्परेचर इंटेंट। हर स्पेसिफिक आपको टेम्परेचर इंटेंट टैब के अंदर देखने को मिल जाता है। रिजॉल्व आपको 3 टैब्स के अंदर टेम्परेचर इंटेंट के कंट्रोल देता है, वन इन द कैमरा रॉ टैब, सेकेंड इन द प्राइमरीज, थर्ड इन द HDR। कौन सा यूज करता हूँ क्लियर करते हैं, इसको भी हम मैच करेंगे, प्रैक्टिकली मैच करेंगे एंड वी गेट द आइडिया। सो यहां पे आई कम टू द बैलेंस नोड, इफ आई चेंज माय color temperature to 4000 Kelvin, I get same color temperature जो ऑन सेट सिनेमेटोग्राफर्स कैमरा के अंदर अचीव कर रहा है, आई गेट सेम रिजल्ट। बट इसमें भी लिमिटेशंस है, जैसे एक्सपोजर के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये रॉ क्लिप्स के ऊपर ही वर्क करता है, नॉन रॉ क्लिप्स के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, विच मीन्स आपको डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट्स, अपनी स्ट्रैटेजीज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट, आप अपने टूल्स को चेंज आपको करना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट। मैं एक टूल के साथ सेम रहना चाहता हूँ, स्टिक रहना चाहता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, कि मुझे बार बार चेंज ना करने पड़े। तो इसलिए मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर इससे कलर टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं करता हूँ, मैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करता हूँ कलर टेम्परेचर को सेट करने के लिए। रीसेट करते हैं, लेट्स ट्राई विद द प्राइमरीज। प्राइमरीज जब मैंने स्टार्टिंग की थी कलर ग्रेडिंग की, तो मुझे सबसे पहले यही सिखाया गया था कि यूज दिस टूल टेम्परेचर एंड टिंट टू एडजस्ट द बैलेंस, या फिर आप यहाँ पे एक बटन है वाइट बैलेंस का, यू कैन सेलेक्ट द कलर पिकर, वाइट पे सेलेक्ट करो, बूम, वाइट वाइट हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। सबने ऐसा ही सीखा है फ्रॉम द यूट्यूब, यस सर। करेक्ट? तो हाँ दैट इज यस। अ रॉन्ग सिस्टम। एक्चुअली में इसके पीछे कोई बैकएंड नहीं है। ये टेम्परेचर एंड टिंट के जो कंट्रोल्स हैं, ये स्टार्टिंग स्टेज में मैंने बहुत पर्सनली यूज किए,
इट नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स. एंड ये एक्चुअली बेस्ड है ऑन द रिलेशनशिप ऑफ रेड टू ग्रीन टू ब्लू. अगर आप इमेज को, आप अपने व्हील को राइट तरफ मूव करते हैं, इमेज वार्म हो जाती है. लेफ्ट तरफ मूव करते हैं, इमेज कूल हो जाती है. एंड यू कैन सी लेफ्ट साइड आपका कूल आपको दिखाई दे रहा है, वार्म साइड आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है. इफ यू टर्न द व्हील टू द राइट, इमेज वार्मर हो रही है. इफ यू टर्न द व्हील टू द लेफ्ट, इमेज कूलर हो रही है. इसके पीछे कोई भी बैकएंड नहीं है, इसके पीछे कोई भी कलर साइंस नहीं है. ये एक्चुअली डिजाइन है फॉर जनरल यूज, और ये अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर बनाए गए टूल्स हैं जिसको मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर यूज नहीं करता हूँ. विच मीन्स ये आपको एक्चुअल कैमरा लाइक जो कलर टेम्परेचर है वैसा रिजल्ट नहीं देते. दैट्स व्हाई आई कांट यूज इन माय प्रोफेशनल प्रैक्टिस. आई मूव टू द अनदर टूल. टेम्परेचर एंड टिंट. हियर टेम्परेचर एंड टिंट सेम रिजल्ट देता है लाइक योर कैमरा और रॉटअप. इसके स्लाइडर्स भी सेम वर्क करते हैं लाइक योर कैमरा और रॉटअप. इफ यू करेक्ट दिस सेटिंग्स, टाइमलाइन कलर स्पेस आपका परफेक्टली करेक्टेड है इन द प्रोजेक्ट सेटिंग्स, अदरवाइज ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. सो यू कैन एडजस्ट द टेम्परेचर फ्रॉम हियर और हियर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. आप नोटिस कीजिए, मैं यहां से चेंज कर रहा हूं तो भी ये इंपैक्ट हो रहा है, मैं यहां से चेंज कर रहा हूं तो भी ये व्हील इंपैक्ट हो रहा है. तो फर्स्ट आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, सेकंड आपका टिंट कंट्रोल करने के लिए. मैं इसको रीसेट करता हूं एंड डायलिंग इट. मैं इसको फुल स्ट्रेंथ पे डायल कर देता हूं. दैट इज ओनली द स्ट्रेंथ आई गेट फ्रॉम HDR व्हील. विच मीन्स कि अगर मुझे और कूलर करना है तो कैसे करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. एक्चुअली 1 सेकेंड, इन लाइट का इशू हो गया यहाँ पे. 1 सेकेंड होल्ड करना, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. शुक्र है. सो व्हेन आई ऑफ दिस एंड ऑन दिस, ये लास्ट स्ट्रेंथ है जब मैं इसको डायल कर रहा हूँ. इफ आई डायल टू फुल स्ट्रेंथ, आप बोलोगे या आपके क्लाइंट बोलेंगे एरिक मुझे बेसिकली और कूलर करना है इमेज को, दैट इज अ फाइनल स्ट्रेंथ. बट एक्चुअली में अगर आप थ्रू द कैमरा रॉट आप देख रहे थे, यू गो मच मोर देन दैट. आप HDR व्हील के से भी ज्यादा स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे. आई हैव सो मच कंट्रोल इन द कैमरा रॉट आप, जो कि मुझे यहां से नहीं मिल रहा है. इफ आई डायल टू फुल स्ट्रेंथ, ये इसकी फुल स्ट्रेंथ है. एंड दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर ये टेक्निक का भी यूज नहीं करता हूँ इमेज के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए. आई यूज डिफरेंट टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज, if I want to adjust the exposure, I set my gamma to linear and gain क्या करता है, gain become your offset. Same like that, if I use my balance node, set the gamma to linear, जो आपका gain है उसका जो अंदर का wheel है वो वर्क करेगा like your offset. And ये offset से better है, which means आपको अनइवन रिस्पॉन्स मिलता है इन द शैडोज, हाईलाइट एंड मिड टोन्स. ये उसका बेस्ट वर्जन है. लेट मी एक्सप्लेन. इफ आई सेट माई गामा टू लीनियर, बिकॉज इट्स मल्टीप्लाई द वैल्यू, सो व्हेन आई इंक्रीज और डिक्रीज एडजस्टिंग द कलर टेम्परेचर फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस व्हील, सो ये व्हील एक्चुअली में ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा है, ये हमारे कलर्स को चेंज करेगा. ये एक्चुअली रेड टू ग्रीन टू ब्लू रेशियोज को एडजस्ट करेगा. ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है इन द सेम मैनर. अगर आप एक्सपोजर को नोटिस कर रहे थे, आप जब डायल कर रहे थे वैल्यूज डबल हो रही थी. इट्स वर्क लाइक योर ऑफसेट और HDR व्हील. सेम जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको गामा को सेट करेंगे टू द लीनियर, जो हमारे बॉल्स हैं, ट्रैक बॉल्स हैं गेन की, इट वर्क लाइक योर ऑफसेट. अब मैं डायल करना शुरू करता हूँ. आप नोटिस कर रहे हो इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा कूल टोन्स हैं. Can you feel through the by seeing the image? Yes, sir. अब इसको दो वे से आप देख सकते हो, बाय आई या फिर आप वेक्टर स्कोप के अंदर देख सकते हो. अभी वेक्टर स्कोप के अंदर आपकी इमेज सेंटर नहीं है,
It's toward to blue and cyan के in between. It's around east to west side, सियान और ब्लू के बीच में, करेक्ट. अब ये मेरी लुक का इंटेंट भी हो सकता है कि मुझे फाइनल इमेज इसी डायरेक्शन के अंदर चाहिए, या मुझे इस डायरेक्शन के अंदर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना है. कैमरा के अंदर बहुत कूलर टोन्स कैप्चर हुई हैं, सो दैट इज अनदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है. आई डोंट वॉन्ट कि मेरा फाइनल लुक ओवरऑल इतना कूल दिखाई दे. सो बैलेंस करने के लिए ये मेरा क्रिएटिव इंटेंट भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया कि एक्चुअली मुझे फाइनल लुक भी मेरी ये ऐसी हो सकती है कि मुझे फाइनल लुक ही कूलर टोन्स के अंदर चाहिए. दैट्स वाई सिनेमाटोग्राफर कैप्चर दिस टाइप ऑफ इमेज और दिस टाइप ऑफ लाइटिंग और द ऑन सेट जो उनका कलर टेम्परेचर था वो हमारे क्रिएटिव इंटेंट के क्लोजर है. बट आई वॉन्ट कि मुझे इतनी कूल टोन्स नहीं चाहिए when we finalize the image, when we grade the image, और मेरे फाइनल इंटेंट के अकॉर्डिंगली ये मैच नहीं है. सो अब मैं गेन व्हील का यूज़ करूँगा. आई सेट माई गामा टू लीनियर एंड यूज माई गेन ट्रैकबॉल. लेट्स सी. अब आप नोटिस करना कि मैं गेन को येलो एंड रेड क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे इमेज को सेंटर में लाना है. मुझे इसी डायरेक्शन के अंदर अपने व्हील को रोटेट करना पड़ेगा टू गेट सेंटर, और आई कैन मूव टू द नॉर्थ वेस्ट साइड. इसको हम काउंट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो मैं यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा हूँ, सो आई काउंट इट नॉर्थ वेस्ट साइड. सो आई टेक माई गेन व्हील. जस्ट नोटिस करना वेक्टर स्कोप के ऊपर मैं उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूँ और मेरा ध्यान वेक्टर स्कोप की तरफ है. वन साइड इन द वेक्टर स्कोप, वन साइड इन द इमेज, मतलब वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली. मैं वेक्टर स्कोप पे ध्यान दे रहा हूँ, फिर मैं इमेज के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, वो चेंज करते जा रहे हैं हम. I get into the center quadrant. Can you notice? Notice हुआ? I Yes, get sir. balance. और ये एक्चुअली मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है लाइक योर ऑफसेट, बट एक्चुअली उससे बेटर रिस्पॉन्स है ये मेरा. ऑफ करते हैं 1 मिनट के लिए एंड आई गेट सेम कैमरा लाइक कलर टेम्परेचर और एडजस्टमेंट जैसे कि हम कैमरा के अंदर अचीव करते हैं एंड गेट सेम रिस्पॉन्स. वही सेम रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है व्हेन आई सेट माई गामा टू लीनियर. ऑफ करते हैं. इसमें एक चीज़ और हुई है, व्हेन आई यूज सिंपल ऑफसेट व्हील, आप नोटिस करना कि जैसे ही मैं इस व्हील को डायल कर रहा हूँ, देखो कितनी फास्ट ये मूवमेंट्स कर रहा है, विच मीन्स जो इन बिटवीन के एरियाज हैं वो इतनी फास्ट स्विच हो रहे हैं कि मैं अपने डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पा रहा हूँ. सी, इवन आई कैन एडजस्ट फ्रॉम द पैनल. देखो कितनी फास्ट मूव हो रहे हैं. आई कैन सिंपली डायल सिंपल वे, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है व्हेन आई सेट माई गामा टू लीनियर, जो गेन व्हील का रिस्पॉन्स है देखो कितना लाइटर हो जाता है. देखो मैं डायल कर रहा हूँ बट इतना स्लोली मूव कर रहा है एंड आई गेट एक्चुअली नेचुरल रिजल्ट्स. जो इमीडिएटली हम ऑफसेट का यूज करते हैं इवन विद द मिनी पैनल और माइक्रो कलर पैनल, तो रिस्पॉन्सेस काफ़ी फास्ट आते हैं और बीच के जो स्टेजेस होते हैं वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती. समटाइम्स मुझे थोड़ा सा स्मॉलर चेंज करना है, सो विद द ऑफसेट इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. विद द गेन व्हील हम और प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं बैलेंस को एंड आई मूव माई व्हील टू नॉर्थ वेस्ट. देखो कितना स्लोली मूव कर रहा है और बहुत जेंटल मूव कर रहा है. एंड जब आप इसको एक्चुअल यूज करेंगे यू विल नोटिस दैट. सो दिस इज एक्चुअली बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. नाउ एक प्रॉब्लम इसके अंदर और है, जूम इन करते हैं. कैन यू सी एक्चुअली आपके जितने भी सैचुरेटेड कलर्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट आया व्हेन यू यूजिंग दिस लीनियर गेन सिस्टम. आप बैलेंस में आप गामा लीनियर पे सेट रखते हो एंड गेन व्हील का यूज करते हो. इट इफेक्ट और बेसिकली क्रिएटिंग द आर्टिफैक्ट्स इन सैचुरेटेड एरियाज. ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर रहा है इन द सैचुरेटेड एरियाज. नोटिस हो रहा है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. नोटिस हुआ? Yes, sir. ये देखो बाकी चीजें नहीं चेंज हो रही. जो बहुत सैचुरेटेड हैं कलर्स उनके अंदर आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हो रहा है बिकॉज इन द बैलेंस यू आर थिंकिंग
हमने क्या चेंज करना है? रेड टू ग्रीन टू ब्लू रेशियोज. You are thinking you are adjusting only red to green to blue ratios. Absolutely, it's not actually. क्योंकि आपके व्हील के अंदर टोटल 3 प्रॉपर्टीज नहीं 4 प्रॉपर्टीज होती हैं. इफ आई कम हियर, ये दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. दिस इज द ल्यूमिनेंस व्हील, दिस इज रेड ग्रीन एंड ब्लू. रेड ग्रीन ब्लू. You think you are only adjusting the red, green and blue. Actually में Y channel भी इफेक्ट हो रहा है, which means luminance channel के कारण ये artifacts आपको देखने को मिल रहे हैं when we have very saturated colors. तो मुझे सिर्फ रेड टू ग्रीन टू ब्लू रेशोज को चेंज करना है without affecting my luminance. So if I increase or decrease the luminance, it will affect the very saturated areas which I don't want. क्योंकि मुझे बैलेंस के अंदर क्या चेंज करना है? रेड ग्रीन ब्लू रेशोज. सो आई सेट माई ल्यूमा मिक्स टू 0 when I use the linear gain technique to balance the image. If I set my luma mix to 0, अब नोटिस करना, there is no change at all, which means हमने ल्यूमा वैल्यू को 0 कर दिया फॉर दिस नोड एंड सिर्फ रेड ग्रीन एंड ब्लू चेंज हो रहा है. अदर adjustments luminance channel के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा. It's only changing red, green and blue. If I set to 100%, 1 second, and I set to 0, you will see this is before and this is after. This is before and this is after. जो actually artifacts आपको दिखाई दे रहा था वो इस कारण से आ रहा था कि जब आप इसको एडजस्ट कर रहे थे तो आपका ल्यूमिनेंस चैनल साथ में इफेक्ट हो रहा था. When I set my luma mix to 0, ये ल्यूमिनेंस चैनल को इफेक्ट नहीं कर रहा. एंड दैट्स हाउ जब हम डायल करते हैं बैलेंस नोड को विथ सेट टू लीनियर गेन के साथ, हम लीनियर गेन टेक्निक का यूज करते हैं इमेज के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए. ऑलवेज आई सेट माई ल्यूमा मिक्स टू 0 सो दैट किसी भी सैचुरेटेड कलर्स के अंदर आर्टिफिक्स ना आए, या हम वाई चैनल ल्यूमिनेंस चैनल को इंक्रीज और डिक्रीज ना करें जिससे हमारे आर्टिफिक्स आने शुरू हो जाएं इन द वेरी सैचुरेटेड एरिया. दैट्स व्हाई आई सेट माय ल्यूमा मिक्स टू 0, जिससे आपका जो ल्यूमा का वेट है वो 0 हो जाएगा. आई जस्ट ओनली चेंजिंग द रेड ग्रीन एंड ब्लू रेशियोज. ये स्लाइडर्स वर्क कर रहे हैं बट ये स्लाइडर वर्क नहीं करेगा वाई चैनल का बिकॉज आई सेट टू 0. सो जब भी मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर नोटरी डेवलप करके पावर ग्रेड के अंदर सेव करता हूँ तो आपको ये पता है कि ये गामा लीनियर पे सेट रहता है. देन यहाँ पे भी गामा लीनियर के ऊपर सेट रहेगा. देन इसके अंदर मुझे एक सेटिंग और करनी पड़ेगी विच इज ल्यूमा सेट टू 0. इफ आई डोंट डू इट, एक्चुअली ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर देगा इन सैचुरेटेड एरियाज क्योंकि ये ल्यूमिनेंस चैनल को भी इफेक्ट करेगा विच आई डोंट वांट. सो आई सेट माई ल्यूमा मिक्स टू 0. अब ये आप एज अ स्टिल लेके इस नोटरी स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हो सो दैट जब भी आपको लीनियर गेन टेक्निक का यूज करना हो टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ इमेज, देन ऑलवेज आपका ल्यूमा एंड बाकी सारी सेटिंग सेम स्टे सेम इन द प्लेस सो दैट आपको बार बार वो सेम चेंजेस ना करने पड़े. क्लियर हुआ? ओके आपको 2 सेटिंग्स ये करके रखनी है इन द बैलेंस नोड. राइट क्लिक, सेट टू ल्यूमा गामा, सेट टू लीनियर and set the response luma mix to 0 so that आप only red to green to blue ratios को affect करें without affecting your luminance channel. और आपकी इमेज के अंदर कोई artifacts नहीं आएगा. You will see अब आपकी red lights बिल्कुल चेंज नहीं हो रही हैं even when you are changing too much. So this is before and this is after. So इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है. तो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जब भी बैलेंस को डायल करता हूँ, बैलेंस को एडजस्ट करता हूँ, आई ऑलवेज यूज लीनियर गेन टेक्निक विद ल्यूमा मिक्स सेट टू 0. क्लियर है? आगे बढ़े. Yes, sir. फॉर द थर्ड नोड जो मैं स्ट्रेटजी पैटर्न फॉलो करता हूँ, ये फाइनल एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर यूज करता हूँ एंड यही आपको यूज करने हैं. विच मीन्स linear gain system on the exposure, linear gain set luma mix to 0 in the balance and saturation के ऊपर हम आ रहे हैं अभी. So overall image की saturation increase और decrease करने के लिए I have one control. It's in primary step. I can increase the saturation or I can decrease the saturation. And you can see in vector scope, if I go dial to 100%,
we are going further and further to the actual circular direction, which means saturation increase हो रही है. You can see here, this is before and after. I grab a still. मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर इस टेक्निक का यूज नहीं करता हूं, बिकॉज ये जितने भी ब्राइटर कलर्स हैं, सैचुरेटेड कलर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट कर देता है, विच लुक्स अननेचुरल. और मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर इस टेक्निक का यूज नहीं करता हूं, बिकॉज आई डोंट लाइक द रिजल्ट जो थ्रू द प्राइमरीज हमें मिल रहा है. दैट्स वाई आई यूज डिफरेंट टेक्निक्स. अब वो डिफरेंट टेक्निक्स क्या है? लेट मी एक्सप्लेन. आई रीसेट इट एंड देन मैं यहां पे यूज करता हूं HSV टेक्निक का. HSV टेक्निक रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली वर्क करती है. जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर लाइटिंग वर्क करती है, HSV कलर स्पेस भी उसी मॉडल के ऊपर बिल्ट है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट इसको सेटअप करने के लिए वी कैन डू टू थिंग्स. मुझे इसको हम समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन भी बोलते हैं या सिनेमैटिक सैचुरेशन भी बोलते हैं. ये दो नाम हो सकते हैं उनके. सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन या सिनेमैटिक सैचुरेशन या फिल्म लाइक सैचुरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम फिल्म कैमरास के ऊपर इमेजेस को कैप्चर करते थे पहले के टाइम पे, ट्रेडिशनल फ्लो का यूज करते थे, तो जितने भी कलर्स होते थे हम सैचुरेशन इंक्रीज करते थे, वी गेट वेरी डीपर कलर्स. दैट्स वाई यू सी जितनी भी फोटोकेमिकल लुक्स हैं, या आप नोटिस करेंगे आज की जितनी भी मूवीज हैं उनमें कलर्स बहुत डीपर होते हैं. रेड कलर बहुत डीप दिखाई देगा बिकॉज वो वहां से करेक्टरिस्टिक्स आए. जब आप सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं इट लुक लाइक दैट, विच आई डोंट वांट. तो टेक्निक्स हम डिफरेंट वे से यूज करते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्टिव मॉडल का यूज करते हैं, हम जितनी सैचुरेशन को इंक्रीज करते रहते हैं उतना कलर डीपर होता रहता है. एंड दैट्स द बेसिकली मॉडल. और ये मॉडल के पीछे बैकएंड क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सो फर्स्ट हम सेटिंग को चेक कर लेते हैं कैसे करनी है. ये नोड एक्चुअली हमारा जो वर्क कर रहा है इन द RGB कलर स्पेस वर्क कर रहा है. I right click on this and set my color space. Rather than using this color space, I choose my color space to HSV. HSV stands for hue, saturation, luminance. V stands for value actually. So if I change my any wheel, it will change the hue, saturation and luminance of the image. Which means पहले ये impact कर रहा था how much red, how much green, how much blue. Right now it's impacting like कौन सा कलर, कितनी सैचुरेशन, उतनी उसकी कितनी वैल्यू, ल्यूमिनेंस, ये उनको इफेक्ट कर रहा है. बट मुझे सिर्फ सैचुरेशन को इफेक्ट करना है. देयर आर टोटल 3 चैनल्स इन देयर, HSV 1 2 3. सो 3 चैनल्स इसके अंदर है. मुझे सिर्फ सेकंड चैनल को इफेक्ट करना है. H स्टैंड्स फॉर ह्यू, S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू. मुझे सेकंड चैनल को इफेक्ट करना है, दैट इज फॉर सैचुरेशन. सो आई गो इन चैनल एंड चैनल 1 को ऑफ कर देते हैं, विच स्टैंड्स फॉर ह्यू. And then this is for HSV. S चैनल को एक्टिव रखते हैं बिकॉज मुझे सैचुरेशन को इंक्रीज करना है. एंड आई कैन ऑफ द चैनल 3 विच स्टैंड्स फॉर वैल्यू. सो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चैनल लेफ्ट रह गया, दैट इज सैचुरेशन. नाउ आई कैन यूज माई व्हील, आई कैन यूज माई गेन व्हील टू एडजस्ट द और इंक्रीज द ओवरऑल कलरफुलनेस इन माई इमेज. एंड जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा यू विल नोटिस जितना मैं इसको सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा हूं उतना कलर्स डीपर होते जा रहे हैं. जितना मैं सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा हूं उतने कलर्स डीपर होते जा रहे हैं. यू विल सी, अगर कंपैरिजन करते हैं दोनों में किसका रिजल्ट आपको बेटर है. दिस इज द नॉर्मल सैचुरेशन टैब, दिस इज एक्चुअली द टैब, दिस इज द बेसिकली HSV टेक्निक. किसका रिजल्ट बेटर लग रहा है आपको, this or this? HSV. HSV? HSV. क्यों? सॉफ्टर कलर है थोड़ा सा वैसे. आंखों में नहीं पड़ रहा. अनऑर्गेनिकली ये कलर्स ब्राइटर नहीं हो रहे हैं जैसे ये ब्राइटर फ्रॉम द सैचुरेशन टैब हो रहे हैं. लुक लाइक दिस, इट लुक आर्टिफिशियल. जैसे इमेज के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं डिजिटली, इट लुक लाइक एक्चुअली वी कैप्चर ऑन फिल्म कैमरा. ये वहीं से करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, विच मीन्स जो ये सारे पैटर्न, प्रिंटर लाइट्स या एक्चुअली ग्रेन
ये एक्चुअली सैचुरेशन, सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन, ये वहीं से कैरी होके आ रहा है। जब हम फिल्म कैमरास के ऊपर पहले इमेजेस को कैप्चर करते थे, वी गेट डीपर कलर्स। आज हम डिजिटली वो डेवलप करते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमें मैनुअली बनाने पड़ते हैं। एंड इसी के पीछे बैकएंड टीम वर्क कर रही है रिजॉल्व की, इसी के पीछे बहुत सारे कलर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, एंड इसी के पीछे ये डिफरेंट टूल्स बने हैं सो दैट आप डिफरेंट वे से इमेजेस को एडजस्ट कर पाओ। सो दैट इज अ वन वे। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? HSV मॉडल रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। जैसे कि आई हैव 2 एप्पल्स इन द फ्रेम। सेकेंड एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। रियल लाइट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। जो सैचुरेशन जिसकी ज़्यादा है सेकेंड एप्पल की, इन दोनों को लाइट के सामने रखते हैं। जो एक्चुअली सेकेंड एप्पल है ना, जिसकी सैचुरेशन ज़्यादा है, वो लाइट को अंदर की तरफ ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और कलर क्या होगा, उतना ज़्यादा डीपर होता रहेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी उतनी वो लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और जितनी लाइट को ऑब्जर्व करेगा उतना कलर डीपर होता रहेगा। आपने नोटिस किया कभी ये चीज़ को? ब्लैक, जैसे आप ब्लैक के ऊपर लाइट मारते हो या वाइट के ऊपर लाइट मारते हो, तो ब्लैक सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है ना, because Yes. it's darker color. It's same principle. When we hit the light on the very saturated color, तो ये लाइट को ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेगा, लेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा जब इसके ऊपर लाइट आएगी? ये कलर और डीपर हो जाएगा ना, और डार्कर हो जाएगा ना। जितनी ज़्यादा सैचुरेशन उतना ज़्यादा डीपर कलर। सेम मॉडल वर्क इन हियर। व्हेन वी इंक्रीज द सैचुरेशन फ्रॉम हियर, जितनी ज़्यादा सैचुरेशन उतना कलर डीपर होता रहेगा इन सेम सिस्टम। सो HSV एक्चुअली रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, एंड दैट्स वाई मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर यूज करता हूँ HSV टेक्निक का। आई ऑलवेज सेट माई कलर स्पेस टू HSV, एंड देन उसके बाद मैं चैनल 1 एंड 3 को ऑफ कर देता हूँ, सो आई कैन ऑपरेट इन सैचुरेशन टैब। अब इसको आप पावर ग्रेड के अंदर सेव करके पहले से रख सकते हैं, सो दैट आपको किसी भी सेटिंग को बार बार यहाँ पे ना करना हो। चाहे वो राइट क्लिक करके यहाँ पे गामा को लीनियर पे सेट करना है, फिर उसके बाद बैलेंस नोड को लीनियर पे सेट करके ल्यूमिनेंस मिक्स को 0 करना है, और सैचुरेशन टैब के अंदर HSV टेक्निक का यूज़ करना है। ये मैं पहले से ही करके रखता हूँ जब नोटरी को सेव करते हैं, विच मीन्स मैंने कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, आई कैन गो हेयर, राइट क्लिक, अप्लाई ग्रेड। नाउ ये ऑलरेडी सेटल्ड है टू द HSV, और चैनल 1 एंड 3 ऑलरेडी ऑफ है। मुझे सिंपली गेम व्हील का यूज़ करना है ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, एंड आई गेट एक्चुअली फिल्मिक सैचुरेशन और सिनेमैटिक सैचुरेशन और सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन। ये इनके नाम है, मतलब सेम है। क्लियर है ये आपको? यस सर। अनदर टेक्निक, आप बोलोगे एरिक इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? एब्सोल्युटली, देयर इज वन मोर कंट्रोल विदाउट HSV। देयर इज वन स्लाइडर जो एक्चुअली बिहेव करता है और इट गिविंग यू सेम सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन, उसी मॉडल के ऊपर बिल्ड है, HSV मॉडल के ऊपर बिल्ड है, एंड दैट इज अ न्यूअर टूल विच इज कॉल्ड कलर स्लाइस। कलर स्लाइस के अंदर यू हैव टॉप टूल्स जो आपकी ओवरऑल इमेज को इफेक्ट करते हैं, देन आप स्पेसिफिक कंट्रोल कर सकते हैं 7 एक्चुअल कलर्स को, रेड, स्किन, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा। सो यू कैन एडजस्ट द रेड सैचुरेशन एंड डेंसिटी ऑल्सो। और या फिर आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टॉप साइड के अंदर, अरे भाई अलेक्सा एक्टिव हो गया, एक मिनट रुकना। मैंने अलेक्सा बोला है क्या कुछ? नहीं। ये अलेक्सा कैसे एक्टिव हो गया फिर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें क्या है कि जब आप थ्रू द कलर स्लाइस टूल सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं, इट गिव यू सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास है, अगर मुझे ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज करना हो, ओवरऑल इमेज की कलरफुलनेस को इंक्रीज करना हो, तो आई कैन सी द टॉप सैचुरेशन टैब। यहाँ से मैं करूँगा तो ओवरऑल इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आई कैन डू इट हेयर। मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर कलर के अंदर जाऊँगा, and bottom is basically the saturation tab. I can increase or decrease the saturation from here. This is the saturation tab, this is the density tab. I can control the density of only the skin color,
एंड ओनली कंट्रोलिंग द सैचुरेशन। ये उसी मॉडल के ऊपर वर्क है, बट लेट्स टॉक अबाउट द सैचुरेशन बिकॉज मुझे ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज करना है। सो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ एंड आई गेट एक्चुअली वेरी क्लोजर रिजल्ट, जैसे मुझे HSV टेक्निक दे रहा था। नोटिस किया आपने? अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ with the actually normal saturation technique, let me explain. I set to 100, grab a still, नॉर्मली सैचुरेशन टैब का यूज कर रहा हूँ और दूसरी साइड में यहाँ पे कलर स्लाइस टूल का यूज कर रहा हूँ। कंपैरिजन करते हैं, नोटिस हुआ सैचुरेशन जो आपने नॉर्मली प्राइमरी टैब से एडजस्ट की थी वर्सेस दिस, ये एक्चुअली HSV मॉडल के ऊपर वर्क है, विच मीन्स जितनी आप सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे उतना कलर यहाँ पे भी डीपर होता जाएगा। यू कैन यूज HSV टेक्निक और यू कैन यूज बेसिकली दिस दिस टूल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर गेन व्हील का उसी मॉडल का यूज करता हूँ, HSV टेक्निक का, बिकॉज इन तीनों नोड्स के अंदर एक ही टूल वर्क करता है विच इज गेन। सो मुझे बार बार अपने टूल को चेंज नहीं करना पड़ता। ऑल द 3 क्लिप्स, ऑल द 3 नोड्स एक ही टूल वर्क करेगा। एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए भी गेन व्हील है, बैलेंसर एडजस्ट करने के लिए भी गेन व्हील है, और इवन मुझे सैचुरेशन एडजस्ट करनी, आई कैन यूज माई गेन व्हील टू इंक्रीज द सैचुरेशन बिकॉज इट वर्क इन HSV मोड। तो बार बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। बट इफ यू वॉन्ट, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यू गेट सेम रिजल्ट जैसे HSV मॉडल दे रहा है। एंड इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, सैचुरेशन बैलेंस एंड सैचुरेशन डेप्थ। सैचुरेशन बैलेंस जब आपका एक्चुअली कलर बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाता है, उस वैल्यूज को थोड़ा ब्राइटर करने के लिए, इफ वी मूव टू द राइट, जो कलर्स डार्कर हुए हैं थोड़े से वो ब्राइटर हो जाते हैं। समटाइम्स आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, यू कैन बैलेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन डेप्थ का ऑप्शन है। सैचुरेशन डेप्थ के अंदर व्हेन यू इंक्रीज द सैचुरेशन, आप नोटिस करो जितने भी इस मॉडल के अंदर व्हेन यू इंक्रीज द सैचुरेशन, तो ये ब्राइटर एरियाज को कंट्रोल करता है। नोटिस कि ब्राइट, जहाँ पे ब्राइटर एरियाज है, हाईलाइट्स हैं, वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। इफ यू वांट टू डिक्रीज, यूज इट सैचुरेशन डेप्थ, सो यू कैन कंट्रोल द सैचुरेशन फ्रॉम द वेरी टॉप एंड एरिया। नोटिस हो रहा है हाईलाइट्स के अंदर कम हो रही है सैचुरेशन, हो रहा है नोटिस? यस सो दिस इज द बेसिकली टूल। आप यहाँ पे सैचुरेशन बैलेंस एंड सैचुरेशन डेप्थ से भी ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर HSV टेक्निक का यूज करके आप गेन व्हील के थ्रू भी इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इट वर्क इन अ सबट्रैक्टिव सिस्टम, दोनों ही सबट्रैक्टिव फॉर्म से वर्क करती हैं, और DCTLs भी इसी मॉडल के ऊपर बिल्ड होते हैं जो आप मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन विदाउट द टेक्नैलिटीज, विदाउट द टेक्निक्स, अगर उनको नॉलेज नहीं है, दे कांट एक्चुअली गेट द सेम रिजल्ट जैसे आपको HSV मॉडल दे रहा है, ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड टूल डिजाइन होते हैं। विद द DCTL यू गेट द सेम रिजल्ट, कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द इमेज, लेट्स सपोज if I type the DCTL here and pick the DCTL and I can increase the global saturation, notice हो रहा है कलर डार्कर हो रहे हैं ना, नोटिस कर रहे हो? यस Yes, sir. तो ये उसी मॉडल के ऊपर बिल्ड है जिस मॉडल के ऊपर ये मैं आपको टेक्निक्स यूज करके दिखा रहा हूँ। अब आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर ओवरऑल सैचुरेशन को एडजस्ट करने के लिए यूज करता हूँ HSV टेक्निक का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ही व्हील के थ्रू तीनों एडजस्टमेंट्स को कर सकता हूँ, जस्ट वन सिंगल व्हील, दैट इज गेन व्हील। एक्सपोजर भी एडजस्ट हो सकता है उसी से, बैलेंस भी एडजस्ट हो सकता है, सैचुरेशन भी एडजस्ट हो सकती है, और मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। जब मुझे सेकेंडरी सैचुरेशन ह्यू डेंसिटी को कंट्रोल करना होता है, देन आई कैन यूज माई DCTL कंट्रोल्स और द कलर स्लाइस टूल दैट गिव यू सेम रिजल्ट्स। सॉर्टेड है, आगे बढ़े? आज के लिए इतना काफ़ी है या आगे कर सकते हैं?
कर सकते हैं sir. कर सकते हैं। कर सकते हैं Yes. निशांत उत्कर्ष ओमकार कर सकते हैं Yes. ठीक Yes, sir. next is basically noise reduction overall different techniques मैं यूज करता हूँ saturation noise सर हाँ जी बोलिए सर डेंसिटी बेसिकली क्या वर्क करता है? डेंसिटी luminance को कंट्रोल करता है when you increase or decrease the density the colors go deeper and brighter density उसका नाम है सिंपल बट ये luminance को affect कर रहा है see here when I increase the density from here देखो इमेज डार्कर हो रही है ओके और ब्राइटर हो रही है सो इट्स बेसिकली अ ल्यूमिनेंस सिस्टम जैसे ह्यू वर्सेस ल्यूमिनेंस वर्क करता है इसी वे से आपका डेंसिटी वर्क करता है क्लियर है सर हाँ सर हम जैसे सेकेंडरी व्हील्स में करते पर्टिकुलर कलर के सैचुरेशन या ह्यू इंक्रीज करने के लिए सैचुरेशन पर्टिकुलर कलर की करने होगी तो वो भी यहाँ से करेंगे या प्राइमरी व्हील से करेंगे नेक्स्ट मोड में? मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझा दोबारा क्लियर कीजिए अ, मतलब पर्टिकुलर कलर की हमें सैचुरेशन चेंज करनी होगी हाँ तो वो भी यहाँ से करेंगे या आप फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कभी भी ह्यू को एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ये नोड सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रखा गया ये सेकेंडरी वर्क नहीं कर रहा विच मीन्स कि मैं एक ही नोड के अंदर ह्यू भी एडजस्ट कर लूँ सैचुरेशन भी एडजस्ट कर लूँ और एक्सपोजर भी सॉरी ल्यूमिनेंस भी एडजस्ट कर लूँ इट्स ओनली फॉर द सैचुरेशन जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स होती हैं जैसे मुझे ह्यू चेंज करना है ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन चेंज करनी है या फिर एक्चुअली सेकेंडरी एडजस्ट करनी है फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिक रेड्स को की डेंसिटी को ड्रॉप करना है या सैचुरेशन को इंक्रीज करना है वो हम यहाँ पे करते हैं नॉट एन हेयर एक्चुअली ये नोड डिजाइन है फॉर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स ओवरऑल इमेज को जो इम्पैक्ट करें दिस इज फॉर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स जब मुझे स्पेसिफिक पोर्शंस को कंट्रोल करना होता है मान लीजिए मुझे ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस को एडजस्ट करना है so I can select this node. So rather than using hue versus saturation here, I can use also color slice tool. So for example, आप बोलोगे कि एरिक मुझे let's say red के hue को change करना है. So I have a basically hue change in here. So I can change the hue of the reds. मुझे skin tones के red hue को change करना है. I can change the hue. I can change the saturation and I can change the luminance जिसको हम density बोलते हैं तो तीनों चीजें आप through the color slice tool achieve कर सकते हैं if you want ये same चीजें hue versus saturation and hue versus luminance के responses आप यहाँ से achieve कर सकते हैं and that give you better result या फिर अगर आप ये नहीं use करना चाहते अगर आपके पास EFI lip development toolkit है just drag and drop the DCTL choose the density and within a single DCTL you can control the every single color saturation density and hue ये आपको 6 के 6 colors मिलते हैं red green blue cyan magenta yellow so if you want to increase the saturation of reds only you can increase if you want to increase the density too you can increase or decrease so ये secondary adjustment हो गई and उसके लिए आपके पास दो controls हैं one from the DCTL second from the color slice tool third from the hue versus saturation and hue versus luminance बेटर रिजल्ट किसका बताया सर आपने better कलर स्लाइस का better result I can get from colored slice because when I increase the saturation from here image के colors क्या हो रहे हैं brighter हो रहे हैं ना correct जब हम hue versus saturation का यहाँ पे use कर रहे हैं तो हम specifically target कर रहे हैं but actually में ये response तो वही दे रहा है ना जैसे सैचुरेशन टैब यहाँ पे दे रहा था मुझे डार्कर कलर्स तो नहीं मिल रहे हैं मुझे सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन तो नहीं मिल रही है इसमें डिफरेंस क्या आया है ये टूल प्राइमरी वर्क करता है मतलब ओवरऑल इमेज को इफेक्ट करता है ये टूल एक्चुअली वर्क करता है ऑन द सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल मुझे रेड के सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करना था मैंने कर दिया बट व्हेन आई इंक्रीज द सैचुरेशन तो ये मॉडल तो वही है ना जैसे यहाँ पे मॉडल वर्क कर रहा है which Yes. means जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो रहे हैं दैट्स वाई
मैं इस टेक्निक को यूज ना करते हुए या तो मैं स्टिक रहता हूँ विद द कलर स्लाइस टूल, या फिर मैं अपनी टूल किट के अंदर जो DCTLs हैं उनको यूज करता हूँ. और राइट नाउ आई कैन इंक्रीज द सैचुरेशन फ्रॉम हियर. नोटिस हुआ? हम्म आई गेट डीपर कलर एक्चुअली, रेदर देन कि मुझे यहाँ से जो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन एंड ह्यू वर्सेस ह्यू से एडजस्टमेंट मिल रही थी, वो मुझे ज़्यादा बेटर यहाँ पे मिल रही है थ्रू द कलर स्लाइस टूल. तो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर या कलर स्लाइस टूल यूज़ करता हूँ सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स के लिए, या फिर मैं यूज़ करता हूँ DCTL. सॉर्टेड है? यस ओंकार क्लियर है? Yes, sir. Moving on to the next topic, let's talk about the noise reduction. Noise reduction करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ? अब मेरी इमेज एक्सपोज टू लेफ्ट है इन द कैमरा, यू कैन सी हियर इट एक्सपोज टू लेफ्ट, लुक लाइक डार्क. स्कोप्स के अंदर भी एनालाइज कर सकते हैं. सो आई गो इन, बेसिकली आई अप्लाई माई नोटरी स्ट्रक्चर and I can use my gain wheel. So I use my gain wheel. It become your offset. So जितना मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, नोटिस उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है, बिकॉज वी आर एट द नॉइस फ्लोर और मेरे पास कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज इमेज एक्सपोज टू लेफ्ट है, नॉट टू द राइट. इमेज एक्सपोज टू द लेफ्ट है कैमरा के अंदर. सो व्हेन आई ओपन द इमेज और ओपन द एक्सपोजर, आई जस्ट ओनली सी द नॉइस फ्लोर. क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर? दिख रही है ना नॉइस आपको सबको? यस सर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, लोअर यूर एक्सपेक्टेशन. इसका मतलब क्या है? विच मीन्स आपको पता है कि जब आप एक्सपोजर को एडजस्ट करेंगे और एक्सपोज टू राइट करेंगे, या एक्सपोजर को ब्राइट एक्सपोजर मूव करेंगे टू द राइट साइड, आपकी इमेज ब्राइटर हो जाएगी एंड यू विल क्लियरली सी द नॉइस फ्लो. यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करना है, विच मीन्स रेदर देन ओपनिंग द exposure to right, you can increase the exposure right a little bit. आप एक्सपोजर को ज्यादा मत ओपन कीजिए, दैट इज अ चीट बेसिकली. आप बोलोगे एरिक आप तो चीट करने के लिए बोल रहे हो. एब्सोल्युटली, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मैं चीट करने के लिए आपको बोलूंगा. दैट्स व्हाई आई यूज अ टर्म की लोअर योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको पता है ये नॉइस फ्लोर कैप्चर हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते. सो मेक श्योर कि आप एक्सपोजर को ज्यादा ओपन मत कीजिए, जस्ट स्टे इन द मिडल पोजिशन so that actually noise visible ना हो. That is a basically cheat जो मैं आपको recommend करता हूँ कि आपको करना चाहिए. But if your client want to move the exposure to the right, client चाहता है कि मुझे exposure को open करना है, I can open in that situation. Now you can clearly see the noise. Now what type of techniques I'm using? So I click on noise reduction tool. सो नॉइस रिडक्शन के अंदर फर्स्ट टेक्निक जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ द स्पेशल नॉइस. आई सेट माई मोड टू बेटर बिकॉज इट यूज बेटर सिस्टम टू एनालाइज डिटेल्स और नॉइस कौन सी है. देन आई कैन यूज ल्यूमेंस क्रोमा एंड आई कैन इंक्रीज द वैल्यू. एंड जब मुझे लगे कि ये सिर्फ वैल्यू को इंक्रीज कर रहा बट कोई भी बड़े चेंज नहीं कर रहा, वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा. एंड दैट इज समवेयर अराउंड रफली 62 to 63 एवरेज. बेटर हुई इमेज पहले से? नोटिसेबल नहीं है. सी, नोटिस हुआ? कंप्रेशन सर ऑनलाइन ज्यादा है तो हो नहीं रहा. दिस इज ऑन. ये ऑफ है नोड नॉइस रिडक्शन का. दिस इज ऑन. यू विल सी द डिफरेंस. एक्चुअली में यहाँ पे ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं. एंड आई कैन, आप मुझे बोलेंगे कि दो चीज़ों में से आपको कोई एक चीज़ चूज करनी है. या तो इमेज के अंदर ऐसा लगे कि आपने कुछ टच किया हुआ है, या फिर आपको नॉइस देखनी काफ़ी है. आप किसको चूज करेंगे? मैं नॉइस को देखना चूज करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लगे कि इमेज को टच किया गया.
विच मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को डायल कर दिया, जिसकी वजह से हम डिटेल को लॉस कर रहे हैं और ऐसा लगे व्यूअर को कि इमेज के साथ कोई चेंजेस किए गए हैं, विच आई डोंट वांट। मैं एक्चुअली एक्सेप्ट करूँगा नॉइस को रेदर देन कि वो इमेज आर्टिफिशियल लगे। बट फिर भी अगर आपका क्लाइंट चाहता है ऐसी टाइप की कंडीशन के अंदर, रेदर देन यूजिंग द स्पेशल टूल, आई कैन यूज टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन टू। टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, प्रोसेसर इंटेंसिव है, एंड इस टाइप की कंडीशन के अंदर जहाँ पे आपको नॉइस को रिमूव करना होता है, नॉइस बहुत ज़्यादा कैप्चर है, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई कैन ओनली यूज द टेम्पोरल नॉइस। मैं यूज़ कर सकता हूँ इस कंडीशन के अंदर, अदरवाइज आई कैन स्टिक विद द स्पेशल नॉइस। आई सेट टू बेटर एंड यूज दिस सिस्टम एवरी सिंगल टाइम। मतलब अगर 100 प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ तो 100 में से 99 टाइम मेरा ये यूज़ हो रहा है। बट इन 1% कंडीशंस जहाँ पे ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स आई कैन यूज बेसिकली टेम्पोरल नॉइस। आई सेट माई फ्रेम्स टू 4 to 5, higher as much as you can, and then set to better and use my Luma and Chroma. And that is basically the average stage. This is before and this is after. Can you notice? Yes, sir. So only this type of condition मैं harshfully इन tools को use करता हूँ, which is temporal noise. I set my frames to higher. So जितना higher frame होगा उतना system आपका slow चलेगा because it's processor intensive. Even कि मेरा Mac Studio है, if you see here, playback prop इतना smoothly नहीं हो रहा जितना actually में हमें special noise reduction के through मिल रहा था. And it's much more cleaner. बस ऐसी conditions के अंदर मैं temporal noise reduction का use कर सकता हूँ. See here, this is before and after. You will immediately see the actually very big shift. देखो क्लियर हो रहा है सबको? यस। सी वैसे जब जब इसको यूज करते हैं तो जो बाकी सारा प्रोसेस है आगे का ग्रेडिंग का, तो वो स्लो हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो होगा, बट इसमें भी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप इस नोड को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद एक्चुअली जब आप प्लेबैक करना होता है, देन यू कैन ऑफ द नोड, एंड जब आपको एक्चुअली डिलीवर करना है यू कैन ऑन द नोड। सो जब आप ऑफ करेंगे द प्लेबैक विल स्मूथ एंड यू कैन वॉच द इमेजेस एंड देन यू कैन एक्टिवेट। अगर वो नहीं चल रहा है इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन में उसकी बात कर रहा हूँ। सो यू कैन ऑफ द नोड बेसिकली एंड देन यू कैन जब आपको डिलीवर करना है यू कैन ऑन द नोड। पर ग्रेडिंग पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना सर, जब नॉइस रिडक्शन को ऑफ कर देंगे नहीं फिर ग्रेडिंग करेंगे? नहीं 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 एक्चुअली मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नॉइस रिडक्शन ऑफ करके फिर क्वालिफायर करने। फॉर एग्जांपल आपको क्वालिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करना है, तो ये नॉइस के ऊपर अगर आप क्वालिफायर को यूज़ करके कोई सिलेक्शन करेंगे तो क्लीनर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका एक्चुअली पूरा ग्रेड हो जाए, अब आपको जस्ट प्ले बैक करके देखना, आप क्लाइंट के साथ है, प्लेबैक हो नहीं रहा, उस कंडीशन के अंदर आप कुछ सेकेंड्स के लिए नॉइस रिडक्शन को बंद कर सकते हैं, बाद में इसको फिर आप ऑन कर सकते हैं। बट आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी है इन द सेकेंडरीज, वो ऑलवेज एक्टिव विद द नॉइस रिडक्शन सो दैट वो क्लीनर फीड ले पाए बिफोर सेकेंडरीज। ये मैं प्लेबैक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके ओके, सो दैट इज अ टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ। अदर टेक्निक इज बेसिकली आई एम यूजिंग द स्पेशल नॉइस रिडक्शन टू 100% स्ट्रेंथ, हार्डली पुश कर देते हैं। बट इसके साथ में जब मैं हार्डली पुश करता हूँ तब मैं एक टेक्निक का और यूज करता हूँ विच इज क्वालिफायर। मैं सिर्फ उन्हीं रीजन्स को सिलेक्ट करता हूँ या उन्हीं रीजन्स के ऊपर नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करता हूँ जिन रीजन्स के ऊपर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम नोटिस देखो कहाँ पे है, मेन प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट एरिया जो ज़्यादा नोटिसेबल है। यस। सी, तो यहाँ पे हम विद द क्वालिफायर स्पेशल टेक्निक का यूज़ करेंगे। विद जब मैंने यहाँ पे स्पेशल नॉइस रिडक्शन का यूज़ किया नॉइस को रिमूव करने के लिए, देन आई कैन यूज़ माई क्वालिफायर, एंड क्वालिफायर के अंदर मैं ल्यूमिनेंस का यूज़ करूँगा।
ब्राइट एंड डार्क पोर्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। ये एरिया क्या है, ब्लैक है ना, तो मुझे ब्लैक को अगर सिलेक्ट करना है तो ल्यूमिनेंस के अंदर डार्क को रिमूव करने का ऑप्शन है। इफ आई मूव टू द राइट ओनली वाइट पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, बट मुझे वाइट पोर्शन को डिलीट करना है, सिर्फ ब्लैक पोर्शन सेलेक्ट करना है। सो आई कैन गो एंड रिमूव ऑल द ब्लैक्स। तो बचेगा क्या, सिर्फ ब्लैक। एंड आई कैन बेसिकली इंक्रीज द सॉफ्टनेस सो दैट ब्लैक और वाइट के बीच में ब्लेंड हो जाए, समथिंग लाइक दैट। नाउ noise reduction only works on the affected area without any reason. आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे तो नहीं कोई चेंज हो रहा नॉइस रिडक्शन का, नो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट कर दिया सिर्फ इस एरिया को। नोटिस सिर्फ इसी एरिया के ऊपर मैंने स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, अदरवाइज नॉर्मली बाहर का एरिया दैट इज 0। बट आप बोलोगे एरिक यहाँ पे भी तो नॉइस कैप्चर हुई है हाइलाइट्स के अंदर, तो वी हैव वन सोल्यूशन। ऐसे कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे आउटसाइड की स्ट्रेंथ को कम करना है, इनसाइड जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी स्ट्रेंथ को हायर करना है, तो वहाँ पे मेरे पास एक कंट्रोल और होता है विच इज़ अ की टैप। की टैप के अंदर आई कैन यूज़ माई गेन व्हील, इससे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपको सबको पता है। सो जो भी इफेक्टेड एरिया है जो वाइट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसकी ओपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ फ्रॉम हियर। बट उसके साथ में एक कंट्रोलर और है ऑफसेट का। वाइट रिप्रेजेंट करता है जो विजिबल एरिया है, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है जो अनविजिबल एरिया है। जो मिडल है, मिड ग्रे के अंदर है, वो सेमी ओपेसिटी कंडक्ट करता है कि इसके अंदर ये ना ही 0 है, ये ना ही 100 है, ना ही ये ब्लैक है, ना ही वाइट है, ये मिडल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉइस रिडक्शन को फुल स्ट्रेंथ पे डायल करके आई कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट, इट लुक वाइट विच मीन्स इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। आउटसाइड एरिया के ऊपर आई कैन यूज माई ऑफसेट एंड यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को, मतलब जो भी ये अमाउंट रिसीव हो रही है इसका हाफ मुझे यहाँ पे चाहिए आउटसाइड में, तो आई कैन सेट माई ऑफसेट टू 0.5 और 6। 6 means 60%, 0.7 means 70%, which means I get 70% effect of this particular tool. 0.7, अब आप नोटिस करो ये सेमी ओपेसिटी पे चला गया। आउटसाइड के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो 70% ये टूल काम कर रहा है। आई गेट 70% अमाउंट ऑफ दिस टूल। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आई गेट 100%। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। नोटिस दिस एक्चुअली की जो वाइट है इट्स प्योर 100%, ये सेमी ओपेसिटी के अंदर है, विच मीन्स यहाँ पे 70% इम्पैक्ट जा रहा है, यहाँ पे 100% इम्पैक्ट जा रहा है। नोटिस हुआ? यस, सो आई कैन कंट्रोल इन अ दैट वे रेदर देन यूजिंग कि मैं पहले नॉइस रिडक्शन बनाऊँ और सिलेक्ट करूँ सब्जेक्ट को, नेक्स्ट नोड के अंदर मैं उसका आउटसाइड करके फिर नॉइस रिडक्शन को यूज़ करूँ। तो जब 2 बार नॉइस रिडक्शन यूज़ करेंगे तो सिस्टम और स्लो हो जाएगा ना। पहले मैं कंट्रोल करूंगा इनसाइड एरिया को, फिर मैं आउटसाइड एरिया को कंट्रोल करूंगा, तो 2 बार नॉइस रिडक्शन लगानी पड़ेगी ना, सिस्टम और स्लो हो Yes. जाएगा। दैट्स वाई मैं की टैप का यूज़ करता हूँ रेदर देन कि मैं उसको बार बार डुप्लीकेट करूँ। आउटसाइड को कंट्रोल करने के लिए आई यूज़ द की टैप ऑफसेट सो इट कंट्रोल द आउटसाइड एरिया। ओके, यस सर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में समटाइम्स मुझे टेक्सचर को रिकवर करना होता है, सो टेक्सचर को रिकवर करने के लिए समटाइम आई बेसिकली पुश हार्डली। सो टेक्सचर को बैक करने के लिए हम ग्रेन का यूज़ करते हैं समटाइम्स। ग्रेन, फिल्म ग्रेन का यूज़ करते हैं। फिल्म ग्रेन और नॉइस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। नॉइस जो आप कैमरा के अंदर कैप्चर करते हैं इट्स बेसिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ग्रेन बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम फिल्म कैमरा के ऊपर इमेजेस को कैप्चर करते थे, ट्रेडिशनल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये एक्चुअली आपको ग्रेन दिखाई देती थी। एंड आज हम डिजिटली फोटोकेमिकल लुक्स को बनाते हैं, तो क्योंकि हम डिजिटल कैमरा के ऊपर इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, यू कांट सी एनी टाइप ऑफ ग्रेन इन इमेजेस, बट फिर वो हम डिजिटली करेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। इस कंडीशन के अंदर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने नॉइस रिडक्शन को बहुत हैवी स्ट्रेंथ पे यूज़ किया तो इमेज का टेक्सचर लॉस हो गया। तो जिसको रिकवर करने के लिए आई कैन यूज माई लिटिल बिट ग्रेन स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ माई इमेज, सो इट रिकवर माई लिटिल बिट टेक्सचर। एंड आई कैन ऑल्सो कंट्रोल कि मुझे हाईलाइट्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना है, सो मैं इसको भी सेम वे से कंट्रोल कर सकता हूँ, विच मीन्स आई गो इन द क्वालिफायर
I only select the affected area कि ग्रेन सिर्फ इसी रेंज को इम्पैक्ट करे, और जो आउटसाइड रेंज है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ 0.5 ही हो. सो यहाँ पे जो ग्रेन का इम्पैक्ट आ रहा है वो 50% आ रहा है, यहाँ पे 100% आ रहा है. सो आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स. सो डिपेंडिंग ऑन द बेसिकली नीड्स, डिपेंडिंग कि आपको एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग कि एक्चुअली नॉइस एक्चुअली आपकी फुटेज के अंदर जो नॉइस फ्लोर है वो कैसे कैप्चरिंग हुआ है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, डिपेंडिंग ऑन वी कैन यूज द स्ट्रैटेजीज. बट मेनली वी कैन यूज द सिस्टम स्पेशल नॉइस रिडक्शन. और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है देन आई कैन डबल इट. अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही देन आई कैन यूज अ टेम्परल नॉइस. और दैट्स इट. सो दैट्स बेसिकली द टेक्निक्स जो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ नॉइस रिडक्शन करने के लिए. देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मैक्सिमम कोई इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं है, ऑलवेज यूज स्पेशल टूल्स. ये सारी कंडीशंस तभी अप्लाई होती हैं जब आपको इस टाइप की कंडीशन दिखाई देती है. क्योंकि इमेज एक्सपोज टू लेफ्ट थी, व्हेन आई इंक्रीज एक्सपोजर बाय 1 or 2 स्टॉप्स या एक्सपोज टू राइट करते हैं मुझे नॉइस फ्लोर दिखना शुरू हो रहा था. उसको क्लियर अप करने के लिए आई कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स. बट अदरवाइज इन टूल्स की या इन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है. यू कैन नॉर्मली सेट योर स्पेशल नॉइस रिडक्शन टू बेटर एंड यूज योर ल्यूमेन सैचुरेशन. दैट्स इट. क्लियर हुआ आपको सबको? यस. अब आपको जो नोटरी स्ट्रक्चर सेव करना है वो कैसे करना है, विच मीन्स जो नोटरी स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट्स और होंगी. राइट क्लिक, ल्यूमा, लीनियर. Then for the next node, right click, Luma, linear, Luma mix 0. For the saturation, HSB, then channel 1 and 3 off. Other same है, grab still करके इसको power grade के अंदर सेव कीजिए. Next time आप जब भी वर्क करेंगे just right click, apply the grade, start working. इन तीनों नोड्स के ऊपर एक ही टूल वर्क करेगा. That is basically your offset. तो विदाउट कि आप प्राइमरी से HDR व्हील में, HDR व्हील से प्राइमरी व्हील में ये स्ट्रगल करते बिना सेम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो, इवन बेटर रिजल्ट्स. क्लियर है सबको? यस. कोई क्वेश्चन है और प्लीज पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ. सर नॉइस रिडक्शन के बाद जो टेक्सचर की आपने अभी बताई है कि फिल्म ग्रेन ऐड करते हैं, हाँ जी, तो वो नॉइस के एग्जैक्ट बाद आएगा या बिल्कुल एंड ये में मैं जब आपको एक्चुअली एक्सपोर्ट क्लियर करना? कर दूंगा. हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, जब EFL डेवलपमेंट टूलकिट को अंडरस्टैंड करेंगे और फोटोकेमिकल लुक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, देन आई कैन एक्सप्लेन व्हाई वी यूज. बेसिकली इसको ओके. पहले यूज करना चाहिए, बाद में यूज करना चाहिए, बट जस्ट लीव इट राइट नाउ. ओके सर. ठीक है. जी. सो रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ.